नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा सादाते किराम, उलमाए इज़ाम, अइम्माए किराम, तलबाए उलूमे नबुव्वत, हाज़रीने बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हज़रात, इस वक्त हम और हिंदुस्तान की उस तारीखी और इनकलाबी जगह पर मौजूद हैं जिसने अहले हिंद के दिलो दिमाग में इस्लाम की अजमत का सिक्का बैठाया। सदियों से जिसका आस्ताना मर्जे खलाइक बना हुआ है, मरीजों को शिफा और गम के मारों को खुशी का तोहफा जहां से तकसीम किया जाता है, उस सरजमीन का नाम बहराइच शरीफ है। मरीज दो तरह के होते हैं, एक जिस्मानी मरीज और एक रूहानी मरीज। दोनों तरह की बीमारियों का इलाज और ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल इस शहर में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्मानी बीमारियों से शिफा के लिए हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आस्ताना, जो अहले अकीदत के लिए दारुल शिफा, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिद्दीक हसन साहब ने अल मरकजुल इस्लामी के नाम से एक दारुल शिफा कायम कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त स्टेज पर वो मुक़द्दर शख्सियात जलवागर हैं कि इनमें से किसी एक ही का किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाना ये उसकी कामयाबी की अलामत है। यहाँ तो एक नूरानी काफिला उतर पड़ा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ हजरत मुहतरमुल मकाम बाबा साहब किबला को, उनके असातिज़ा को कि आज हिंदुस्तान की वो कदावर शख्सियतें दारुल फिक्र में जमा है जिनकी दीनी खिदमत की खुश
खुशबू से पूरा हिंदुस्तान मुश्कबार और मुअत्तर है। उलमा और मशाइख के झुरमुट में मैं 2 चंद मिनट के लिए हाजिर हूं। आइए मुस्तफा जाने रहमत सरवरी कायनात फख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। सुभान अल्लाह। हज़रात, सुन्नी कॉन्फ्रेंस जलसे का उन्वान रखा है सूफी साहब ने। वो सूफी भी हैं, वो बाबा भी हैं, वो मौलाना भी हैं, वो मुदर्रिस भी हैं, वो आलिम बाअमल भी हैं, वो क्या क्या है आप लोग सब जानते हैं। सुन्नी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से इस इजलास का एहतमाम उन्होंने किया और शाम से लेकर अब तक आपने सुन्नियत के हवाले से बहुत सारी कीमती बातें सुनी और अल जवाब सहीह करने के लिए अभी इन मशाइख की भी आमद होगी। अभी गिरामी मर्तबत मुफ्ती शहजाद आलम साहिब ने अपने घनगरज खिताब में मुख्तलिफ बातिल जमातों के परखचे उड़ाए और ये साबित कर दिया मुख्तसर से वक्त में कि आज रुए जमीन पर अहले हक जो जमात है वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत। यूं तो हजारों दलीलें, लाखों शवाहिद इस बात पर मौजूद है कि अहले सुन्नत के अलावा जितनी भी टोलियां कलमा पढ़ने वालों की निकल रही है वो सब गलत और बातिल। थोड़ी देर इसी हवाले से मेरी भी गुफ्तगू सुन लीजिए। कुरान करीम की एक उर्दू तफसीर सऊदिया अरबिया से शाये हुई। तफसीर कुरान के नाम से सऊदिया से गैर मुक़ल्लिदीन की मेहनत से वो किताब छपी। कुरान करीम की एक आयत करीमा यौमा तबय्यदु वजूह व तस्वद्दु वजूह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात बैठे रहें, क़यामत के दिन माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, दुआए हुजूर हाफिज़े मिल्लत, दुआए हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर सदरुल शरिया, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात बैठे रहो अपनी जगह भाई। अब आपके दरमियान वो जात आ गई है जो बिलाशुबहा बर्र सगीर के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। उलमाए हक का काफिला सालार जो उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल मशाइख, उस्ताजुल मुनाज़िरीन वल मुहद्दिसीन, आप उस हस्ती के जलवे ज़ेबा से अपनी आंखों में नूर पैदा।
आप लोग बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए और शोर मत मचाइए। पर साल मैंने आप लोगों को शोर ही की वजह से डांटा था। जी जी हुजूर। और यही मंजर था। जी जी। आप लोग बहुत ही खामोशी से अपनी जगह पर बैठे रहे और इन जलवों का दीदार करते रहे। जो हजरात वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ना करें भाई। मैं याद कर रहा था कि सऊदी अरबिया से कुरान करीम की एक तफसीर गैर मुक़ल्लिदीन की कोशिश से उर्दू ज़बान में छपी और आयत करीमा यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, कुछ चेहरे चमकदार होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे, स्याह। इसकी तफसीर में गैर मुक़ल्लिदीन ने नीचे लिखा है कि किनके चेहरे चमकते होंगे, क़यामत के दिन किनके चेहरे रोशन होंगे, किनके चेहरों में चमक होगी और किनके चेहरे स्याह होंगे, किनके चेहरे काले होंगे। क़यामत के दिन कौन खुशियों में मचल रहा होगा और क़यामत के दिन कौन मुसीबतों में मुब्तला होगा। उन गैर मुक़ल्लिदीन ने उस किताब में लिखा है जिनके चेहरे चमकदार होंगे वो अहले सुन्नत व जमात, और जिनके चेहरे स्याह होंगे वो अहले बिदअत और बदअक़ीदा है। उस किताब में गैर मुक़ल्लिदीन ने खुद ये तहरीर फरमाया है, तहरीर दिया है कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन चमकदार होंगे वो कोई और नहीं, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। दुश्मन भी इस बात की गवाही दे रहा है कि अहले सुन्नत ही हक़ हैं और मैदान महशर में रसूल पाक की इनायत से यही मुस्कुराते होंगे। तभी तो आला हज़रत के बिरादर मोहतरम अल्लामा हसन अहले सुन्नत है, ये जमात वो है जिसके बारे में दुश्मन भी गवाही दे रहा है कि इनके चेहरे क़यामत के दिन चमकदार होंगे और जितने बदअक़ीदा हैं उनके चेहरे स्याह होंगे। वहां तो होंगे ही होंगे, दुनिया में भी आप लोग देख रहे हैं कि कितने चेहरे स्याह हो गए और कितने चेहरे चमक रहे हैं। अभी एक इशारा मुफ्ती शहजाद साहब ने किया था कि किनके चेहरे चमकदार हैं और किनके चेहरे स्याह हैं। दो जगहों पर कौन रूह स्याह हुआ है दुनिया ने उसको देख लिया है, अब बताने की जरूरत नहीं। ये दारुल फिक्र एक अजीम इदारा और यहाँ जितने उलमा तशरीफ फरमा हैं ये सब या तो किसी इदारे में इस वक्त पढ़ा रहे हैं या वहां से रिटायर हो चुके हैं। दर्स निज़ामी में जो किताबें चलती हैं शुरू से लेकर आखिर तक, जिस भी फन की किताब आप उठाइए मैं इजमालन उसका तज़किरा करता हूँ। तलबा जब दर्स निज़ामी पढ़ने के लिए आते हैं इनका दाखिला जमात एदादिया में होता है। ये पहली जमात है मौलवी क्लास और फिर जमात सामिना तक 9 साल ये किताबें पढ़ते हैं और फिर इनके सर पर आलमियत, फजीलत और मुफ्ती की दस्तार बांधी जाती है। वो चाहे अहले सुन्नत के मदारिस हो या दयाबना के मदारिस हो, आप वहां का सिलेबस, वहां का निसाबे तालीम उठा लें या अहले सुन्नत के मदारिस के निसाबे तालीम को देख लें। ये तलबा जब मौलवी क्लास पढ़ने के लिए मदरसे में आते हैं इनके हाथ में जो किताब दी जाती है उन किताबों में पहली किताब का नाम पहली फारसी है
उसके बाद में फारसी की दूसरी किताब, फिर उसके बाद में गुलसितान, उसके बाद बोस्तान। ये फारसी की किताब इनको पढ़ने के लिए दी जाती है। और फिर कवायद और ग्रामर की किताब में इन्हें तस्हीलुल मसादिर पढ़ाई जाती है। और ऊपर बढ़िए तो इन्हें मीज़ानुस सर्फ पढ़ाई जाती है। और ऊपर बढ़िए तो पंजगंज पढ़ाई जाती है, ये फन्ने सर्फ की किताब है। और ऊपर बढ़िए तो इल्म सिगा पढ़ाई जाती है। और ऊपर बढ़ जाइए तो फुसूल अकबरी पढ़ाई जाती है, ये फन्ने नहव की किताब है। वो फारसी की फन्ने सर्फ की किताब है और वो फारसी की किताब है। और अगर इल्मे नहव पढ़ने के लिए तलबा बैठे तो इनको नहमीर पढ़ाई गई, फिर उसके ऊपर इन्हें हिदायत नौ पढ़ाई गई, उसके ऊपर इन्हें काफिया पढ़ाई गई, उसके ऊपर इन्हें शरे जामी पढ़ाई गई। और जब मंतिक की किताब पढ़ने के लिए बैठे तो इन्हें जवाहिरुल मंतिक, मगर उसका जिक्र अभी छोड़ दीजिए, इन्हें मिरकात पढ़ाई गई, इन्हें शरह तहजीब पढ़ाई गई और इन्हें रिसाले शमसिया पढ़ाया गया, साथ ही साथ इन्हें मुल्ला हसन पढ़ाई गई। ये मंतिक की किताब है। अब आइए आप फलसफे की किताब, एक किताब है हदिया सईदिया, उसके बाद एक पहले उसके पढ़ाई जाती है हिदायतुल हिकमत। आ जाइए फन्ने फिक्र में पहली किताब पढ़ाई जाती है नूरुल ईज़ा, दूसरी किताब पढ़ाई जाती है कुदूरी, तीसरी किताब पढ़ाई जाती है शरह वकाया, चौथी किताब इन्हें पढ़ाई जाती है हिदाया, ये फिक्र की किताब है। और फिर उसूल फिक्र की किताबें देखिए, इन्हें पढ़ाई जाती है उसूल शासी, इन्हें पढ़ाई जाती है नूरुल अनवार, इन्हें पढ़ाई जाती है हुसामी, इन्हें पढ़ाई जाती है तौज़ीह तलवी, ये उसूल फिक्र की किताब है। आप कह रहे होंगे कि ये बोल क्या रहा है, आप समझ रहे होंगे कि ये, आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा है, मगर आप थोड़ी देर में इस तरफ मुतवज्जे रहिए। फिर अगर आप इल्मे हदीस में आ जाइए तो आपको पढ़ाई जाती है मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम मोहम्मद, आप पढ़ते हैं हदीस की किताब मिशकात शरीफ, आप और ऊपर चलिए तो पढ़ते हैं अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, और फिर पढ़ते हैं मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, कहीं कहीं नसई शरीफ चलती है और कहीं कहीं इब्ने माजा शरीफ चलती है। और अगर तफसीर की किताब में आ जाइए तो सबसे पहले तफसीर की किताब पढ़ाई जाती है जलालैन शरीफ, उसके बाद पढ़ाई जाती है मदारिक शरीफ और उसके बाद में पढ़ाई जाती है बैज़ावी शरीफ। पूरे हिंदुस्तान के हर मकतबे फिक्र के आलिम से मेरा सवाल है, इतनी किताबों में किसी एक मुसन्निफ के बारे में बताइए कि जो वहाबी हो, जो देवबंदी हो, जो राफजी हो, जो बदअकीदा हो, जो सुलहकुल्ली हो, ये जितनी किताबों के मैंने नाम लिए हैं ये सब के सब ऐसे मुसन्निफीन की है जो अहले सुन्नत व जमात का ताल्लुक रखते हैं। वाह 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 वाह, तेरा तेरे गुलामों से उलझे, तेरा तेरे गुलामों से उलझे, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। जितनी किताबों का मैंने नाम लिया है इनमें से बहुत सारी किताबें दया बयां के यहाँ पढ़ाई जाती है, बहुत सारी किताबें गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ पढ़ाई जाती हैं। जितनी किताबों का मैंने नाम लिया है, एक किताब का मुसन्निफ कोई बदअकीदा राफिजी देवबंदी वहाबी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्लिम पर्सनल्ला में जो किताब दाखिल है, फतावा आलमगीरी का इंग्लिश में तर्जमा, हिदाया का इंग्लिश में तर्जमा, ये फतावा आलमगीरी जिसे 500 उलमा ने जमा होकर के लिखा, उनमें से एक भी आपको वहाबी नहीं मिलेगा, उनमें से एक भी आपको राफिजी नहीं मिलेगा। हिदाया जो एक अजीम फिक़ही तस्नीफ है, उसकी एक सतर का लिखने वाला आपको कोई बदअकीदा वहाबी राफिजी नहीं मिलेगा। ये सारी किताबें वो हैं जो अहले सुन्नत व जमात की लिखी हुई हैं, बल्कि साहिब नूरुल अनवार ने शुरू में सिराते मुस्तकीम की तशरीह करते हुए लिखा है कि सिराते मुस्तकीम पर सिर्फ अहले सुन्नत व जमात हैं, इसके अलावा चाहे राफिजी हो, चाहे खारजी हो, चाहे नासबी हो, चाहे मुजस्सिमा हो, चाहे और कोई फिरका
माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये सब शहादतें मौजूद हैं, फिर भी आप कहते हैं हम किधर जाएं? वहाबी नहीं कहता है हम किधर जाएं, वो अपने मजहब पर मजबूती से कायम रहता है। राफिजी नहीं कहता है हम किधर जाएं, वो अपने मजहब पर मजबूती से कायम रहता है। मगर सुन्नियों में ऐसे लोग जरूर पाए जाते हैं, क्या बताएं मौलाना, समझ में नहीं आता है किधर जाएं। हम खूब समझते हैं मुअम्मा तेरा, हक से बद होके जमाने का भला बनता है। अरे मैं खूब समझता हूँ मुअम्मा तेरा, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं हम किधर जाएं, हम उनको बहुत ही प्यार से कहेंगे कि आ जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस आप इस वक्त जिन फितनों के नरके में हैं उनमें से इलाहाद है, तहरीयत है, न जाने कितने लोग खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं, न जाने कितने नौजवान जो कलमे तैयबा पढ़ने वाले थे खुदा के वजूद के मुनकिर हो रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिया घर घर में फितना फैलाया जा रहा है। अभी आपने सुना मेयारे ईमान साहबा की इज़्ज़त, साहबे किराम मेयारे हिदायत, मगर एक एक सहाबी की शान में गुस्ताखियां करके लोगों के दिलों से उनकी अजमत को घटाने की बल्कि निकालने की कोशिश फिर रात की जा रही है। ये फितने बहुत तेजी से आपके घरों के ऊपर मंडला रहे हैं। बाज लोग कहते हैं कि आप लोग सहाबा के बारे में कहते हैं, अहले बैत के बारे में आप नहीं कहते हैं, तो हम साफ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सुन्नी अहले बैत की शान में गुस्ताखी नहीं करता। जो मसलक आला हजरत का मानने वाला है, कोई ऐसा सुन्नी नहीं मिलेगा जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे, जो हजरत मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी करे। और अगर वो करता है तो वो सुन्नी रह ही नहीं सकता है। हमला सुन्नी नाम से सुन्नियों पे नहीं, अहले बैत पे नहीं किया जा रहा है। सुन्नियत का नाम लेकर मौलाए कायनात की शान में नहीं गुस्ताखी की जा रही है, सुन्नियत का नाम लेकर के सहाबा की शान में गुस्ताखी की जा रही है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत और सहाबा की अज़मत के मुहाफिज हैं। कुत्ते जिन पर भूकेंगे उलमाए हक उनके जवाब के लिए मैदान में उतरेंगे और वो ये कहेंगे किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बर्बाद, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।